ओम शांति शांति शांति। ओम। कृपया म्यूट कर लीजिएगा। धन्यवाद। योग दर्शन के द्वितीय साधनवाद के 16 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। और आज से हम 17वें सूत्र को पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई बात पूछना चाहते हैं तो हस्तोत्थापन द्वारा पूछ सकते हैं। जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि 15वें सूत्र में शास्त्र को चतुर्व्यूह बताया था, 4 विभाग वाला, हेय हेतु, हान और हानोपाय। तो हेय के विषय में बात की, जो अनागत दुख है वही हेय है, ऐसा बताया गया। तो जो इसकी समझ रखते हैं उनको ही यह दुख दुखी करता है, अन्यथा जो समझ नहीं रखते उनको जो वर्तमान में दुख भुगा रहा है वही केवल कष्ट पहुंचाता है, और उसके कष्ट से वो कष्ट का अनुभव करते हुए द्वेष से युक्त होकर और कर्म करते जाते हैं। दुख से छूटने का कोई उपाय कर नहीं पाते। और जो इस बात को समझता है कि दुख अर्थात जो हेय है वो अनागत दुख है, भविष्य का दुख है, तो जो भविष्य में आने वाला दुख है वही इनको क्लेशित करता है। वर्तमान के दुख को ये सहन कर लेते हैं, इसलिए सहन कर लेते हैं कि ये तो हमारे ही कर्मों का फल है, हमने किए कर्म इसलिए फल भोग रहे हैं, अच्छी बात है, ये तो आवश्यक था, इससे क्या दुखी होना है। तो ये तो हमारा भाग है, इसको तो हमको भोगना ही पड़ेगा, इसको तो सहन करके और प्रसन्न रहते हुए उस कार्य को करना है कि भविष्य में दुख न आवे। तो भविष्य में आ जाएगा दुख, ये बात क्लेशित करती है। भविष्य में नहीं आना चाहिए, उसके लिए पूरी तरह से सक्रिय हो जाता है व्यक्ति। तो ये जो समझ है ये योगी को ही हो पाती है, बाकी लोग तो बेचारे दुख ही भोगते रहते हैं केवल, और कुछ कर भी नहीं पाते उसके लिए कि भाई इसको किस प्रकार से दूर किया जाए। तो जो 17वां सूत्र है उसकी भूमिका मैं पढ़ता हूँ। तस्माद् यदेव हेयमित्युच्यते तस्यैव कारणं प्रति निर्दिश्यते।
तस्मात् इसलिए यत एव जो ही हेयम छोड़ने योग्य न चाहने योग्य ऐसा कहा जाता है। तस्यैव तस्य एव उसका ही कारणम कारण प्रतिनिर्दिश्यते, यहाँ पर आगे निर्देश किया गया है। सूत्र है दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः। जिस बात को हमने कहा कि जन्म ही दुख का कारण है, अनागत दुख जो भविष्य में आने वाला दुख है उसका जो कारण है वो जन्म है। कोई बात यहाँ पर दूसरे शब्दों में कही है। दृष्टा और दृश्य के बीच में जो संयोग हो जाता है उनका आपस में संयोग होना ही हेय का कारण है। हेय क्या है? अनागत दुख, न आया हुआ दुख जो आएगा। भविष्य के दुख का कारण क्या है? भविष्य में जो आने वाला दुख है, जो हेय है, उसका कारण है दृष्टा और दृश्य का संयोग होना। जैसे इस समय दृष्टा दृश्य से संयुक्त है, ऐसा ही भविष्य में भी यदि दृष्टा दृश्य से संयुक्त हो जाएगा तो जो अभी नहीं आया है ऐसा दुख फिर से आ जाएगा। यदि भविष्य में दृष्टा का दृश्य से संयोग रुक जाएगा, नहीं होगा, अर्थात जन्म नहीं होगा, तो जब कारण नहीं होगा तो कार्य भी नहीं होगा। यानी कि अनागत दुख भी जो अभी आया नहीं है वो दुख भी नहीं रहेगा, वो भी नहीं होगा। जब उसका कारण ही नहीं होगा, कारण को ही समाप्त कर दिया, तो वो हेय भी नहीं रह पाएगा। हेय जिसको अभी कह रहे हैं अनागत दुख, वो नहीं होगा। ये हमने थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ ली बात समझने के लिए। तो मुख्य जो यहाँ पर सूत्र में बताया जा रहा है महर्षि पतंजलि के द्वारा कि दृष्टा और दृश्य, दृष्टा कौन है? हम, आत्मा। और दृश्य कौन है? बुद्धि से लेकर और जो स्थूल भूत हैं और उससे बना संसार है, वो सारा। तो ये आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं इसके भाष्य में। व्यास भाष्यम दृष्टा दृष्टि दृष्टा बुद्धि प्रति संवेदी पुरुष। दृष्टा कौन है? बुद्धि को, अर्थात बुद्धि का जानने वाला, अनुभव करने वाला जो आत्मा है, पुरुष है। जो भी ज्ञान बाहर से प्राप्त हो रहा है उस ज्ञान को बुद्धि भी कहते हैं। बुद्धि ही बुद्धिरुपलब्धि ज्ञानम इत्यनर्थांतरम, ये न्याय दर्शन में बताया गया। बुद्धि, उपलब्धि और ज्ञान एक ही बात है, तीनों को
तीनों एक अर्थ में प्रयोग हो जाते हैं। तो ज्ञान भी कह सकते हैं, नहीं तो जो बुद्धि तत्व है उसको भी कह सकते हैं। उसका अनुभव करने वाला जो पुरुष है वह दृष्टा है। तो सामान्य रूप से जब वह स्वयं को भिन्न, अलग देख रहा है या अनुभव कर रहा है और अलग ही है, तो वो दृष्टा है, अपने आप को दृष्टा रूप में समझ रहा है, ये अभिप्राय है। फिर आगे कहते हैं दृश्य, दृश्याः बुद्धि सत्वोपारूढ़ सर्वे धर्म। तो दृश्य क्या है? जो महत तत्व, पदार्थ तत्व है, निर्णय कराने वाला जो साधन, तो वह जो महतत्व है उस पर आरूढ़ सभी जो धर्म है, अर्थात सबसे निकट बुद्धि तत्व है आत्मा के, तो वही सब कुछ जनाता है। बुद्धि तत्व में हम बाकी जो अनिवार्य जनाने में जो अनिवार्य सूक्ष्म साधन है मन तक, उनको ग्रहण कर सकते हैं साथ में। तो वो जो कुछ जनाता है वो सारे, उन सबको कहा है सर्वे धर्म, यानी कि उसमें जो परिवर्तन हो सकते हैं जितने प्रकार के, वो सभी दृश्य हैं। तो उसके विषय में आप कह रहे हैं कि भाई ये बुद्धि तत्व क्या है? तदेतत् दृश्यमयस्कांत मणिकल्पम सन्निधि मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य दृशि रूपस्य स्वामिनः। तो उस बुद्धि तत्व का वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या चीज है, कैसे कार्य करता है। तद एतद वह यह दृश्यम, वह यह दृश्य, अर्थात जो बुद्धि तत्व जिस पर सारे धर्म आरूढ़ रहते हैं, यानी कि सब प्रकार का जो बाहरी प्रपंच है वो दिखावा, वो वहां दिखाया जाता है सभी प्रकार का। सर्वे धर्मा उपार धर्म, सर्वे धर्मा उपारूढ़ा, तो वही दृश्य, वह यह दृश्य अर्थात बुद्धि तत्व, जो सबसे निकट है आत्मा के, वह कैसा है? अयस्कांत मणिकल्पम। अयस्क, अयस कहते हैं लोहे को, अयस्कांत चुंबक को कहते हैं। तो अयस्कांत मणि चुंबक को कहते हैं, अयस्कांत मणि कल्पम अर्थात चुंबक के समान। चुंबक का धर्म क्या होता है? वो निकटता से ही तुरंत लोहे को खींच लेती है। उसी के समान ये जो बुद्धि रूप साधन है, इसमें भी वैसी सक्रियता है। तो वह यह जो दृश्य बुद्धि तत्व है, वह
चुंबक के समान सन्निधि मात्रोपकारी, निकटता मात्र से प्रयोग में आने लगता है, उपकार करने लगता है, क्योंकि वो निकटता मात्र से काम करने लगता है आत्मा की इच्छा के अनुसार, इसलिए वह दृश्यत्वेन भोग्य रूप से पुरुषस्य स्वं भवति, पुरुष की संपत्ति होता है। अर्थात हम जैसा चाहें वैसा अगर कोई करने लगे तो मतलब हम मालिक हो गए, वो नौकर हो गए, वो हमारी संपत्ति, जैसा चाहे हम उसका उपयोग करें। ऐसा भाव उसी चीज में तो आएगा जिस चीज को हम जैसा चाहें वैसा उपयोग कर सकें। तो मालिक और मिल्कियत का जो भाव है वहीं पर आएगा। तो इसीलिए क्योंकि वो निकटता मात्र से उपयोग में आने योग्य हो है बुद्धि तत्व, इसलिए वह भोग्य रूप से आत्मा की संपत्ति होता है, स्वम भवति। पुरुषस्य दृषि रूपस्य स्वामिनः, वो उसी के विशेषण है। आत्मा जो कि दृषि रूप अर्थात भोक्ता रूप, दृष्टा रूप, जो मालिक है, स्वामी है, ऐसे आत्मा का वह बुद्धि तत्व जो निकटता मात्र से उपकार अर्थात उपयोग में आने वाला होता है, वह भोग्य रूप से इस दृष्टा रूप मालिक बने हुए आत्मा की संपत्ति बन जाता है। क्यों बन जाता है संपत्ति? तो अगली बात में कहा अनुभव कर्म विषयताम आपन्नम यतः। क्योंकि क्यों संपत्ति बन जाता है? क्योंकि यतः यह जो बुद्धि तत्व है वह अनुभव कर्म की विषयता से युक्त रहता है। तो अनुभव कर्म, जीवात्मा का अनुभव कर्म है, उसकी विषयता को प्राप्त हो जाता है ये बुद्धि तत्व। अर्थात जीवात्मा जो है उस बुद्धि तत्व को अपने अनुभव का विषय बना लेता है। अब जो वो उसका अनुभव करने लगता है, अनुभव का विषय बना लेता है उस बुद्धि तत्व को, तो और वो बिल्कुल जैसा वो इच्छा करता है उसी के अनुसार कार्य भी करती है बुद्धि। तो फिर वो मालिक बन बैठता है और वो उसकी संपत्ति बन जाती है। ऐसा होता है। तो आगे कह रहे हैं देखिए, अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम, अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम स्वतंत्रम अपि परार्थत्वात् परतंत्रम। अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम अर्थात जड़ स्वरूप से युक्त, जड़ता उसका स्वरूप है क्योंकि प्रकृति जन्य है, सत्व रजतम से मिलकर बना हुआ है बुद्धि तत्व। किसी और ही स्वरूप से युक्त यानी कि जड़ता रूपी अपने स्वरूप से युक्त, अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम
और जैसे चेतन जैसा प्रतीत होता है, प्रतिभासित होता है, इसलिए कहा अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम। तो चेतन जैसा, जैसे स्वरूप से अनुभव में आता हुआ, क्यों चेतन की तरह से अनुभव में आता है? क्योंकि उसका स्वभाव है निकटता मात्र से उपयोग में आने लगना। तो इच्छा करता है आत्मा, उस इच्छा के अनुसार क्रिया करने से वह जो बुद्धि तत्व है वह चेतनवत प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे मैंने ऐसा चाहा और ये ऐसा करने लगा, वैसा ही करने लगा, तो जैसे चेतन जैसा प्रतीत होता है। तो अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम। स्वतंत्रम अपि परार्थत्वात् परतंत्रम। स्वतंत्र उसकी सत्ता होते हुए भी, बुद्धि तत्व की सत्ता बिल्कुल स्वतंत्र है, अपने आप में अलग है वो, लेकिन क्योंकि वो साधन बनाया किस लिए गया है? दूसरे के लिए, और कार्य भी उसके लिए कर रहा है निकटता मात्र से, तो दूसरे के लिए होने के कारण से वह परतंत्र भी है। ये बुद्धि तत्व का वर्णन हो गया। फिर आगे कहते हैं, देखिए, तयोर दृक् दर्शन शक्तियोर अनादि अर्थकृतः संयोगः हेय हेतुः दुःखस्य कारणम इति अर्थः। तो उन दोनों, तयो उन दोनों, किन दोनों? दृक् दर्शन, दृष्टा और दृश्य, शक्तियों, शक्तियों की, अनादि अर्थकृतः, प्रवाह से अनादि प्रयोजन से किया गया, प्रयोजन विशेष से किया गया संयोग, संयोग, यही क्या है? हेय हेतु, यही हेय का कारण है, हेय हेतु है, उसी को बोलते हैं दुख से कारणम इति अर्थ है। और वही दुख का कारण है। दुख यहाँ पर कौन सा? अनागत दुख का कारण। अनागत दुख की बात बता रहे हैं, वर्तमान दुख का भी कारण है यही, लेकिन चर्चा किस चीज की है उसको समझना है। अभी का, अभी के दुख का भी कारण वही है, लेकिन उसको जान के लाभ क्या है? छूट तो सकते नहीं है। इसलिए चर्चा किस चीज की है? कि भविष्य, अनागत दुख, भविष्य के दुख का यही कारण है, और ये कारण आने वाला है, रोक सको तो रोक लो। इसीलिए हेय हेतु कहा। हेय क्या है? केवल दुख हेय नहीं है, अनागत दुख हेय है, और उस अनागत दुख, भविष्य का के दुख का यह कारण है, दृष्टा और दृश्य का, इन दोनों शक्तियों का जो प्रयोजन विशेष से किया गया संयोग, प्रयोजन विशेष अर्थकृत है ना, तो प्रयोजन विशेष से किया गया संयोग है। वो प्रयोजन समाप्त कर दो, संयोग भी नहीं होगा। प्रयोजन यही है तो कि कर्म का फल देना है, तो संयोग
अगर कर्म के फल को हमें प्राप्त नहीं करना है तो उसका जो उपाय बताया गया है वो कर लेंगे। उपाय बताया गया है कि भाई क्लेशों को समाप्त कर दो मूल में से, उनके बीज को नष्ट कर दो, जला दो क्लेशों के बीज को। तो जो हेतु है वह सक्रिय नहीं हो पाएगा, अर्थात वहां पर वह प्रयोजन ही समाप्त हो जाएगा। तो प्रयोजन समाप्त हो जाएगा तो संयोग भी नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तथाचा उक्तम, और क्या बात कही गई? तत्संयोग हेतु विवर्जनात् स्यादयम् अत्यंतिको दुख प्रतिकारः। और ऐसा किन्हीं विद्वान ने कहा है, क्योंकि महर्षि व्यास जी जो बात कहते हैं तो वो किसी न किसी अन्य विद्वान की बात को भी कोट करते हैं, लेकर चलते हैं। तस्मात् संयोग हेतु विवर्जनात्, इसलिए संयोग का जो कारण है उसको हटा देने से, स्यात् अयम अत्यंतिको दुख प्रतिकारक, इस दुख का विनाश पूरी तरह से अत्यंतिक हो जावे। तस्मात् कैसे? दुख हेतु परिहार्यस्य प्रतिकार दर्शनात्, कैसे? संयोग के कारण को हटा देने से दुख भी पूरी तरह से हट जाएगा। उसके लिए प्रश्न कर रहे थे। तो इसलिए क्योंकि परिहार्यस्य अर्थात हटाने योग्य दुख हेतु, दुख के कारण के प्रतिकार दर्शनात्, नाश देखा जाने से, जो दुख का कारण ही जब नष्ट कर दिया गया, उसका दुख का कारण ही जब हटा दिया गया, नष्ट कर दिया गया, जो हटाने योग्य था उसको ही हटा दिया, तो फिर अब दुख कैसे होगा? दुख अत्यंत नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उदाहरण देते हैं। तद्यथा पाद तलस्य भेद्यता, उदाहरण देते हैं जैसे पैर का जो तलवा है उसमें भिंदने की सामर्थ्य है। सामर्थ्य शब्द नहीं, भिदने का गुण है ऐसा कह लें। अर्थात वो कांटे से छेदी जा सकती है। पाद का, पैर का जो तलवा है वो कांटे से छेदा जा सकता है, घुस सकता है कांटा उसमें। ऐसी उसमें योग्यता है कि वो कांटा घुस सके। तो यही भेद्यता है, पाद तलस्य भेद्यता। कंटकस्य भेतृत्वम, और कांटे में क्या गुण है कि वो भेद सकता है, वो घुस सकता है। ये दोनों चीजें हैं कि पैर के तलुआ जो है ऐसा बनाया है भगवान ने कि उसमें कांटा घुस सकता है, और कांटा भी इस प्रकार का बनाया है कि वो पैर के तलवे को फाड़ सकता है, घुस सकता है उसमें। फिर कहते हैं परिहार, फिर इसका समाधान क्या है? कंटकस्य पादानधिष्ठानम, पाद अनधिष्ठानम, समाधान यह है कि कांटे पे पैर ही मत रखो। पाद त्राण व्यवहितेन वादिष्ठानम, या रखना जरूरी है, जाना जरूरी है तो पैर में जूता पहन लो। पैर में जूते से ढके हुए पैर के तलुए के द्वारा पैर को रखा जाए। तो इसको कहते हैं एतत् त्रयम यो वेद लोके, इन तीन बातों को जो संसार में जानता है। तीन बातें क्या क्या हो गई?
कि हम फंस सकते हैं और ये संसार फंसा सकता है। ये दृश्य जो भी है ये हमें फंसा सकता है और हम फंस भी सकते हैं, क्योंकि हम अविद्या अल्पज्ञ हैं, इसलिए अविद्या हो सकती है हमें। और तीसरी बात क्या है कि जब हम फंस ही सकते हैं तो क्यों ना हम विद्या का सहारा ले लें, अर्थात पैर में जूता पहन के चले। यानी कि विद्या जो परमात्मा ईश्वर जो तत्व ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उनका सहारा ले लें। तो जो इन तीन चीजों को जानता है कि भाई पैर भी ऐसा है कि इसमें कांटा चुभ 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 सकता है, और कांटे में ये गुण है कि वो तो अगर उस पे पैर पड़ेगा तो वो फाड़ेगा ही पैर को, ये जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम चप्पल पहन के चलेंगे या जूता पहन के चलेंगे जिसमें कांटा ना घुस सके। तो ये जो तीन बातें जानता है, स तत्र प्रतीकारम आरभमाणः, तो वह इस विषय में दुख को नष्ट करने का प्रयास करता हुआ भेदजम दुखम न आपनोति, कांटे के चुभने के दुख को नहीं प्राप्त करता है। समय अधिक हो गया, नापनोति तक रखते हैं। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। ओम सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः।